हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड कार्नाटिक वॉर की, जो कि 1749 से 1754 के बीच में होता है। तो इस टाइम पे क्या चल रहा था, कुछ इंटरनल स्ट्रगल चल रही थी हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन्स में कि अगला उत्तराधिकारी कौन बने। अब जब भी ऐसी समस्या आती थी तो ये बाहर के जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे ये आ जाते थे इंटरफियर करने। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। हैदराबाद में दो लोग थे, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग, जो आपस में लड़ रहे थे कि राजा कौन बनेगा। तो इस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी साथ देती है नसीर जंग का और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ देती है मुजफ्फर जंग का। ऐसे ही कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में भी दो लोग थे, एक थे चंदा साहब और एक थे अनवरुद्दीन। चंदा साहब का मदद करते हैं आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मदद करती है अनवरुद्दीन की। लड़ाई होती है और होता है बैटल ऑफ आम्बूर। और इस लड़ाई में फ्रेंच जो है वो इंग्लिश को पूरी तरीके से हरा देते हैं, लेकिन और फ्रेंच की पावर भी बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। फिर 1752-53 में होता है त्रिचनापल्ली का युद्ध। इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती है और ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया का कमांडर रहता है उसको वापस फ्रांस जाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद 1754 में होती है संधि, जो कि कही जाती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि पौंडीचेरी की संधि। इस ट्रीटी के अंतर्गत ये माना जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की जो अपनी राजनीति है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसके बीच में कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे और दोनों पावर्स जो हैं वो अपनी अपनी टेरिटरी में रहेंगे, कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और भारत की अपनी अंदरूनी राजनीति में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड कर्नाटक वॉर।